नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें हम आपको राजनीति से जुड़ी खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि यूपी में योगी सरकार को हटाना किसी के बस की बात नहीं है और 2022 में भी योगी की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखें #योगी विन 2022। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मिशन 2022, इन 4 चुनौतियों से कैसे निपटेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनावों की राह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि मुकाबला इंसानी चुनौतियों के साथ साथ कोरोना वैश्विक महामारी से भी है। विरोधी न सिर्फ विपक्ष में है, बल्कि दबी जुबान में अपनी पार्टी के अंदर भी विरोध मौजूद है। ऐसे में अगर योगी को यूपी के किले पर कब्जा जमाए रखना है तो इन 4 चुनौतियों से पार पाना ही पड़ेगा। अस्पतालों में बेड नहीं, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं, गंगा में बहते शव और उसे लेकर देश भर में ट्रोल करता सोशल मीडिया, दवा की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतारें, कोरोना की दूसरी लहर के वक्त देश भर के अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही थी। विरोधियों ने कहा कि कोरोना नियंत्रण में योगी जी फेल हो गए हैं। आरोप लगे कि मुख्यमंत्री का सारा ध्यान पंचायत चुनाव पर लगा था, कोरोना नियंत्रण पर नहीं। ऐसे में 2022 के चुनावों से पहले लोगों के मन में उठ रहे इन सारे सवालों का जवाब देना और अगर कहीं गुस्सा है तो उसे शांत करना योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये बात और है कि खुद योगी इस तरह की खबरों को नकारात्मकता फैलाने की साजिश करार देते हैं। महामारी पर लोगों का गुस्सा अगर योगी जी ने शांत कर भी दिया तो बेरोजगारी को लेकर आम जनमानस की नाराजगी दूर करना उनके लिए आसान नहीं होगा। योगी सरकार 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है, मगर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बेरोजगारी के समंदर में ये संख्या एक लोटा पानी से ज्यादा नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कि योगी जी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस बार बेरोजगार शांत नहीं बैठा, बल्कि सवाल पूछ रहा है। सवाल कि 30 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। अखिलेश राज से योगी राज की तुलना भी लोगों ने शुरू कर दी है, जबकि सीएम योगी कहते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में भी लोगों के रोजगार का ख्याल रखा। 3 कृषि बिलों की वापसी को लेकर कई महीनों से जारी किसान आंदोलन का असर भी यूपी चुनावों पर पड़ सकता है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर सीएम योगी और बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान आंदोलन की कमान पश्चिमी यूपी के किसानों के हाथ में है। ये किसान खुलकर मोदी और योगी के खिलाफ अपनी राय रख रहे हैं। आलम यह है कि पंचायत चुनाव के दौरान कई इलाके ऐसे भी थे जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता खुलकर प्रचार करने भी नहीं जा सके थे। महामारी, बेरोजगारी और किसान मुश्किलों के बीच मीडिया में ऑल इज नॉट वेल कहा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध है। योगी मंत्रिमंडल के ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 2022 में सीएम पद के लिए बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला संसदीय समिति करेगी। यहां तक कि विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री बदलने की बात भी कही गई, मगर ऐसी तमाम अटकलबाजियों पर खुद सीएम योगी हंसते हुए बस एक ही जवाब देते हैं कि इन सब व्यर्थ की बातों के लिए उनके पास वक्त नहीं है और राजनीतिक संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि बाकी लोग भी इन पर ध्यान ना दें। एक बात तो साफ है कि अगर इन 4 चुनौतियों से पार पा लिया तो मिशन 2022 की राह योगी के लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यूपी में विपक्ष फिलहाल बिखरा हुआ है और जैसा कि खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ना तो अखिलेश, ना मायावती और ना ही राहुल गांधी, मैं किसी को भी अपने लिए चुनौती नहीं मानता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसपी चीफ मायावती का सपा पर हमला जारी, छोटे दलों से गठबंधन को बताया अखिलेश यादव की महालाचारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने वाली बहुजन समाज पार्टी का अब उससे बुरी तरह से मोहभंग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बीते 2 वर्ष से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सिलसिलेवार 2 ट्वीट में मायावती ने समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव 2022 में छोटे दलों से गठबंधन को पार्टी की महालाचारी बताया है। इंटरनेट मीडिया पर बेहद एक्टिव मायावती लगातार ट्विटर पर भाजपा, कांग्रेस तथा सपा पर हमला बोलती रहती हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर उतरने वाली मायावती ने उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहद गंभीर मायावती के हमले के फोकस पर इन दिनों समाजवादी पार्टी की अधिक है। बसपा मुखिया मायावती ने शुक्रवार को अपने निशाने पर समाजवादी पार्टी को रखा है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण व खासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। यह तो सर्वविदित है। मायावती ने कहा कि इसी कारण उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा के आम चुनाव पर यह पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बड़े दलों का भरोसा तोड़ने वाली समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना व करना महालाचारी नहीं है तो और क्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार, एक्शन में दिखे सीएम नीतीश कुमार, ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाई रोक, इस जिले के सभी बीईओ के भी तबादले स्थगित। जी हां दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से बड़े स्तर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। इसको देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने 257 अफसरों के तबादले पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही भागलपुर जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों के तबादले का आदेश पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में 7 प्रखंडों में बीईओ का पद खाली रह जाएगा। जानकारी हो कि 30 जून को बीईओ के तबादले का आदेश जारी किया गया था। 7 नए बीईओ को भागलपुर भेजा गया था। वहीं 4 बीईओ भागलपुर से बाहर दूसरे जिले में गए थे। इस आदेश का पालन होने के बाद भी 4 प्रखंड सुल्तानगंज, गोराडीह, सनहौला और शाहकुंड में पद खाली हो जाता और नवगछिया का 7वां ब्लॉक भर जाएगा। नवगछिया अनुमंडल में 7 में से अभी 2 बीईओ ही हैं, शेष पद खाली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि राज्य स्तर से इस पर रोक लग गई है। सूत्रों ने बताया कि कुछ बीईओ का गृह जिला में तबादला होने की शिकायत मिली थी, इस कारण इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।